नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हरतालिका तीज का जो सरगी किया जाता है वो किस समय किया जाएगा, कितने बजे तक कर लेना चाहिए। और दूसरा प्रश्न आपका है कि जो पूजा हम करेंगे वो किस समय में करेंगे जो शुभ रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। आपको पूरी जानकारी जरूर मिलेगी। दोस्तों, सरगी का बात आता है तो सरगी देखिए, हम लोग गुरुवार वाले रात्रि में 12 बजे के बाद यानी कि 3 बजे से 4 बजे तक हम लोगों को सरगी कर लेना है। अब सरगी में करना क्या है, सो ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, आपको नमक वाली चीज कोई भी नहीं खानी है, ठीक है। नमक का चीज नहीं खाना है, आपको अन्न नहीं खाना है। और आपको खाना क्या है, इन बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए, सरगी में क्या खाना है, ध्यानपूर्वक सुनिए। सरगी में आपको मीठा चीज खाना है, ठीक है। फल का भी सेवन कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। जो लोग चाय पीते हैं वह सुबह में ही चाय पी लीजिएगा, क्योंकि जिनको चाय का आदत होता है तो वह चाय बिना नहीं रह सकते हैं, और चाय नहीं पीने से माथा में दर्द भी हो जाता है। तो व्रत वाले दिन आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से आप सुबह में ही जब सरगी कीजिएगा तो चाय भी जरूर पी लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग दवा लेते हैं वो लोग अपनी जितनी भी जो भी आप दवाई लेते हैं उन दवाइयों को आप जरूर ले लीजिएगा, ताकि आगे आपको पूरा दिन परेशानी का सामना ना करना पड़े। और देखिए दोस्तों, रहा बात कि मुंह आपको कैसे धोना है, तो मुंह तो उस दिन आपको दातुन से धोना चाहिए। लेकिन जिनको दातुन नहीं मिल रहा है तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप वो वाली ब्रश का इस्तेमाल मत कीजिएगा जो कि आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखिए, आप मांस मछली खाते होंगे, लहसुन प्याज खाते होंगे, वो ब्रश जो है जूठा रहता है। पुराना वाला ब्रश आपको नहीं करना है। आप दातुन का व्यवस्था रात्रि के समय में ही जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो दुकान से आप नया ब्रश भी मंगवा लीजिएगा, क्योंकि ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इन बातों को। और सरगी जो है आप 3 से 4 बजे के बीच ही खाइएगा, ठीक है। सरगी इसके बाद जैसे कि कौवा बोलने लगता है उस समय आपको नहीं खाना है, क्योंकि वो सुबह की गिनती में आता है। इसलिए आपको सूर्योदय से 2 घंटे पहले ही सरगी कर लेना चाहिए। 4 बजे तक का जो समय है वो बहुत ही अच्छा है, आप उस समय में सरगी कर लीजिएगा। नारियल पानी पीने से आपको जो शरीर है वो पूरा तरह से एनर्जी आपको दिन भर देता है। इसी वजह से हम लोग नारियल पानी पीने की सलाह देते हैं, ठीक है। दूध पी लीजिएगा, जिनको केला पसंद है वो केला भी खा सकती हैं। 2 दिन केला खाने के बाद दूध पी लीजिएगा गिलास, तो आप पूरा दिन कि कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो उसी तरह से करते हैं। जिनको मिठाई पसंद है मिठाई भी रख लेते हैं, और जिनको खीर पसंद है खीर भी बनाकर रख सकते हैं, हलवा रख सकते हैं। ये था सरगी। सरगी तो आपका कंप्लीट हो गया। अब रहा बात कि हमें पूजा कब करना है, तो देखिए, पूजा हमें तो कुछ भी हो जाए प्रदोष काल में ही करना है, ठीक है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सुबह में पूजा का मुहूर्त है 6 से 8 बजे तक, उसी समय पूजा कर लो। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि 12 बजे पूजा कर लो, तो कोई कह रहा है कि 3 बजे तक ही मुहूर्त है तो 3 बजे ही पूजा कर लो। तो ऐसा नहीं करना है, किसी का बात आपको नहीं सुनना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इतना ध्यान में रखिए कि हमेशा उदया तिथि के अनुसार ही पूजा होता है, जो कि 6 सितंबर शुक्रवार वाले दिन हम हरतालिका तीज का जो व्रत है वो मना रहे हैं उदया तिथि के हिसाब से, ठीक है। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उदया तिथि के अनुसार ही सभी व्रत त्योहार को करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी के कही सुनी बातों में आप ना लगे। बस आपको प्रदोष काल में पूजा करना है। प्रदोष काल जो है आपका शुरू होता है 5:45 से 7:15 तक रहेगा, ठीक है। और इस समय में आपको पूजा कर लेना है। अगर आपका 7 बजे तक पूजा कंप्लीट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम प्रदोष काल के अंदर यानी कि 7 बजे के अंदर पूजा में जरूर बैठ जाइएगा। जो लोग घर में पूजा करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप 6 बजे 6:30 बजे भी पूजा में बैठते हैं, 7 बजे तक भी बैठते हैं, तो पूजा आपका चलता रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूजा तो आराम से करेंगे आप। इसलिए पूजा हड़बड़ा कर नहीं करना है कि अब मुहूर्त जो है वह खत्म हो जाएगा तो इसलिए हम जल्दी जल्दी पूजा कर ले, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको आराम से पूजा करना है। अगर आपका पूजा करते करते 9 बज जाए, 10 बज जाए, 8 बज जाए, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से आपको पूजा कर लेना है जितना टाइम लगे। लेकिन हाँ, प्रदोष काल में आप पूजा में तैयार होके रेडी होके अच्छे से 16 श्रृंगार करके
पैरों में महावर लगाकर, हाथों में मेहंदी लगाकर आज ही गुरुवार वाले दिन ही आप मेहंदी लगा लीजिएगा, ठीक है। और जो भी श्रृंगार है आपका वह सारा श्रृंगार कर लीजिएगा। देखिए जिनके पास गोल्ड की ज्वेलरी है वह जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि देखिए गोल्ड ज्वेलरी पहनना बहुत ही शुभ होता है। सुहागिन महिलाओं को गोल्ड ज्वेलरी पहननी चाहिए। और जिनके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता ना करें, जो भी आपके पास है पहन लीजिएगा। और आपका जो साड़ी है वह नया होना चाहिए, ये तो आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ कि आपको पूरा एकदम नया साड़ी ही लेना है, ठीक है। नया साड़ी लेना है। और पहले अगर आपने नया साड़ी नहीं पहना है, पहले वाली व्रत में अगर नहीं पहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से आप कर रहे हैं उसी प्रकार से कीजिए, चिंता मत कीजिए कि हमको नया ही लेना है, ठीक है। जिससे आपने किया पहले से वैसे ही कीजिए, लेकिन वैसे तो नया साड़ी उपयोग किया जाता है। देखिए हम सभी को त्योहार में ही सजने संवरने का मौका मिलता है, इसलिए ये सुहाग का त्योहार है। हम अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करते हैं, तो आप जितना हो सके तैयार हो लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। प्रदोष काल में ही पूजा कीजिएगा। अगर लेट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, चिंता ना करें। और जो लोग घर में करते हैं तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि रात्रि में जितना रात तक पूजा करेंगे आप, रात्रि में जागने का आपको मौका मिल जाएगा। अगल बगल की जो भी रहती हैं महिलाएं साथ में पूजा करती हैं, उनके लिए और भी अच्छा है, आराम से पूजा अर्चना करेंगी। इसी बीच में, इसी चक्कर में आपका जो है रात्रि भी अच्छा से कट जाएगा। और पूजा के बाद आपको रात्रि में जागरण करना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों जो लोग घर में पूजा नहीं करती हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि घर से बाहर पूजा करती हैं, यानी कि मंदिर में पूजा करती हैं, जिनको सुविधा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि घर से बाहर रहते हैं, कहीं पर जैसे कि रेंट में रहते हैं या तो कहीं पे घर से बाहर रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर वो मंदिर में पूजा करते हैं तो उनके लिए है कि आप संध्या के समय में मंदिर जाइए, आराम से पूजा पाठ जो भी है, जितना समय लगेगा आराम से आप पूजा पाठ कीजिए। और उसके बाद आप घर में आइए और घर में आकर के जहाँ पर आपका मंदिर है, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, उस जगह में आप जागरण कीजिए। कम से कम आपको 12 बजे तक जागरण जरूर करना चाहिए। और गीत जो भी है आपको गाना चाहिए। अगर आप नहीं गा पाते हैं तो आपको कम से कम ओम नमः शिवाय का जप जरूर कर लेना चाहिए और शिव जी का ध्यान धरना चाहिए। दोस्तों सोने की मनाही है, लेकिन बहुत से लोग सो जाते हैं, तो आप कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 12 बजे तक जरूर जगे और ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं जग पाते हैं तो 12 बजे के बाद कोशिश कीजिएगा सो जाइएगा। अब आती है बात कि हमें सुहाग कब लेना है। तो सुहाग हमें कब लेना है? हमें सुबह स्नान करने के बाद सुहाग लेना है। पार्वती माता को सिंदूर लगाना है और उसी समय 5 बार या 7 बार पार्वती माता को सिंदूर लगाइए और वही सिंदूर फिर अपने मांग में आप 5 बार लगाइए। पार्वती माता से अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगिए। उनसे जो भी आपसे गलती हुई है उस गलती की क्षमा मांगिए सुबह में, और जितनी भी कोई भी भूल चूक हुआ है उसके लिए आप क्षमा मांगिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि आपका सुहाग हमेशा के लिए अमर रहे। दोस्तों अगर आपने घर में पूजा किया है तो जो भी पूजा की सामग्री है, जो कि प्रतिमा आपने बनाई है, जो भी वहां पे किया है आपने पूजा पाठ का जो सामग्री है, उन सभी सामग्री को आप लेकर किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दीजिए। उसके बाद सूर्योदय होने के बाद ही आप पारण कीजिएगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 3 बजे के बाद चतुर्थी पड़ जा रहा है तो आप पानी पी सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए उदय तिथि को मानकर हम जब पूजा कर रहे हैं तो फिर हम पानी कैसे पिएंगे, ठीक है। पानी मत पीजिएगा, व्रत आपका खंडित हो जाएगा, ठीक है। पानी मत पीजिएगा, किसी की बातों में ना आए। जो भी हम आपको बता रहे हैं बस इस नियम का आप पालन कीजिएगा, आपका व्रत बिल्कुल भी खंडित नहीं होगा, ठीक है। सूर्योदय के बाद ही आप पारण कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।